हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरटी जुट ज्ञान। स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 12 जीव विज्ञान के कुछ स्पेशल टॉपिक्स को। स्टूडेंट्स, ये स्पेशल टॉपिक्स आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए हमारे वीडियो को देखें और अपने से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी अच्छे नंबर ला सके। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने एक मॉडल पेपर को अपने चैनल आरटी जुट ज्ञान पर सॉल्व किया था, जो यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया गया था। उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के आप देख सकते हैं, अथवा इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं, स्पेशल टॉपिक्स को देखते हैं, जो बेहद ही अधिक चांस है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो इनको बिना स्किप किए आप देखिए और अपने से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि आपके साथ वो भी अच्छे मार्क्स ला सकें। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों के हल भी मैं आपको अपने चैनल आरटी जुट ज्ञान पर कल प्रोवाइड करूंगा। आइए पहले एक एक करके इन प्रश्नों को देखते हैं और इनके बारे में कुछ जानकारियाँ भी आज हासिल कर लेते हैं, और कल इसका हैंड राइटिंग नोट्स आपको मैं अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर देखें, इनको रट लें, इससे अवश्य ही आपकी बोर्ड परीक्षा में आना ही लगभग तय है। आइए अब हम इन प्रश्नों को देखते हैं। स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक है दोहरे निषेचन पर टिप्पणी लिखिए। सेकेंड है असंग जनन क्या है, इसका महत्व क्या है। ये सब क्वेश्चन जो हैं 3 मार्क में पूछे जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुरूढ़ता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रभाविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है स्टेम कोशिकाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है अमीबी पेचिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है हाथी पाँव या फाइलिरिएसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है प्लाज्मिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है सहोपकारिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्टूडेंट्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से 20 टॉपिक्स हैं, 20 प्रश्न हैं जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इनको हमने सेलेक्ट किया है और अवश्य आपको इसमें से अधिक क्वेश्चंस अपनी बोर्ड परीक्षा के पेपर में देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इन प्रश्नों को आप तैयार कीजिए। आइए अब हम इन प्रश्नों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आइए अब हम इन प्रश्नों के सॉल्यूशंस को समझने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी इस वीडियो में मैं आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन भी समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप इसी से समझें कि इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिख करके आएंगे। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल समझकर ही आप अच्छे से अच्छा नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ों को हम ज़्यादा रट के नहीं याद कर सकते हैं। रटने से चीज़ें भूल जाती हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर समझ कर पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखते हैं, वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाते हैं, फिर उनको हम भूलते नहीं हैं। तो इसलिए आप समझ कर इन प्रश्नों को आज हमारे साथ पढ़ें। आइए, पहला प्रश्न जो हमारा था वह था द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हम इसके हल को जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं, और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक के अंदर प्रवेश करके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक
दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीय केंद्र की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। यहाँ पर एक ही भ्रूण कोश में दो संलयन होते हैं और इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा अगला प्रश्न था असंग जनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में नए पौधों के निर्माण की इस प्रक्रिया को ही असंग जनन कहते हैं और ये मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है। पहला कायिक जनन और दूसरा अनिषेक बीजता। अब आइए कायिक जनन क्या होता है और अनिषेक बीजता क्या होती है इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, कायिक जनन इस प्रकार के प्रजनन में बीज नहीं बनता है, किसी कलिका से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे आलू, गन्ना, हल्दी आदि पौधों में कायिक जनन के द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि आलू को भी बोया जाता है तो उसी को काट करके बो दिया जाता है, गन्ने को भी काट करके ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाता है। ऐसे हल्दी है, हल्दी को वैसे गाड़ दिया जाता है और फिर उनसे नए पौधों की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार का जो जनन होता है ये कायिक जनन होता है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि अनिषेक बीजता क्या होती है। इस प्रकार का प्रजनन बीज द्वारा होता है, लेकिन बीजों के बनने में संयुग्मन एवं अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। जैसे मक्का, धतूरा आदि पौधों में अनिषेक बीजता पाई जाती है। आइए अब अगला प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है बहुभ्रूणता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, लगभग हर वर्ष ये रिपीट होता है, तो इसको जरूर पढ़ें। और नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमको पढ़ करके जाना है और अच्छा प्रश्न पेपर करके आना है। पढ़ना तो हमको सब है, उसमें से केवल कुछ प्रश्न नहीं आते हैं, तो इसलिए वीडियो में जितने प्रश्न बताए गए इनको आपको पढ़ना है। आज में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों के अतिरिक्त आपको और भी पढ़ना है। मैं नहीं कहता हूँ कि केवल हमारी वीडियो देख करके ही आप पढ़ें, ये तो हमने सेलेक्ट किया है और आपको एक बताया है। आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, कोई आपको लॉन्ग में समझाया होगा, कोई शॉर्ट में समझाया होगा, लेकिन मैं अपनी इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप समझें और अच्छा करके आएँ। आइए बहुभ्रूणता को हम देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होती है। प्रायः एक बीजांड या बीज में एक ही भ्रूण होता है, लेकिन जब एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। या आप सामान्य शब्दों में कह सकते हैं कि बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के उत्पन्न होने को ही बहुभ्रूणता कहते हैं। आवृत बीजी पौधों में यह घटना काफ़ी कम पाई जाती है, जबकि अनावृत बीजी पौधों में यह घटना बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। आइए अगला प्रश्न हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा था आवर्त चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आवर्त चक्र क्या होता है इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आवर्त चक्र वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये मानव जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम जानने का प्रयास करते हैं कि होता क्या है। मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28वें दिन के बाद होता है। इस चक्र को आवर्त चक्र या मासिक चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह चक्र 12 से 13 वर्ष में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले दो प्रमुख हार्मोन होते हैं, एक LH हार्मोन और दूसरा FSH हार्मोन। LH का होता है फुल फॉर्म ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब होता है फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आइए अब हम अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन था हमारा मनुष्य में लिंग निर्धारण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका हल है मानव में प्रत्येक कोशिका में 24 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी कायिक गुणसूत्र होते हैं जिनकी संख्या स्त्री व पुरुषों में समान होती है, जबकि एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। इन्हीं गुणसूत्रों के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।